जय सिया राम। आज हम आपको बताने वाले हैं राजा प्रताप भानु की कथा, अवधी भाषा में और हिंदी में दोनों में, रामचरितमानस द्वारा। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कह देसु, सत्य कहे तु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई का देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता और राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तहि के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल्य चल संग्रामा। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृपदीना, हरे हित आप गमन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल था, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भय उनप, फिर दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कथो नहीं अगलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान राजा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मारने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन पचले बजाई। जह तय परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लैल दंड छाड़ी नृपदी ने। सकल अवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजा से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वीमंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्व बस विश्व करी बाहु, बल निजपुर की न प्रवेश। रामा निजपुर की न प्रवेश, अर्थ धर्म का मादे सुख। सेव्य सम नरेश, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखावन तनीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसके नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता था।
भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देवी विध विधि दाना सुने शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेदों और पुराणों को सुनाता था। नाना बापे कूप तड़ागा सुमन बाटे का सुंदर बागा विपर भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथ न विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगे कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग रामा है एक सब जाग। 12 सहस्त्र शस्त्र नप किए सहित अनुराग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करे जय धर्म करम मन बाने वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह या कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा क्रम मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह भगवान के वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी मार एक राजा मृग्या कर सब साज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गए मृग पुनित बहुमारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिर तभी पिनप देख बरा हूँ जनु बन दुरे उस सिंह ग्रसिरा हूँ बड़ विधु नहीं समात मुख माही मन हो क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर या मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तन विशाल पीवर अधिकाई घुंघरू घुराथिए और पाए चकित बिलोकत काने उठाए। यह तो स्वर का भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहू रामा देखी विशाल बराहू। चपरी चले हुए सुटकी नप हाकिन हो निबाहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस स्वर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने स्वर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक बाजी चले बर है मरुत गति भाजी भ्रत की नन पसर संधाना मैं मल गया बिलो कतिबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर स्वर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। स्वर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा करी छल स्वर शरीर बचावा प्रगट दुरत जाई मृग भागा ऋषभ से भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है पर स्वर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लग जाता है। गयो दूरी घन गहन भराहूं जय नाहिन गज बाज निबाहूं अति अकेल बना विपुल कलेसु तत्पिन मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुआ गवीरा अगम देख नप अति पछिताई प्रेम महाबन प्रेम भलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर स्वर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। देख खिन छुदित त्रसित राजा बाज समेत रामा राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयम अचेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत परिश्रम करने से
थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तह बस न पति कपट मुनि बेसा, जा सुदेश न पली न छड़ाई, समर से न तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, जहाँ वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था। उसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जाने, आपने अतिया में असमय अनुमाने, गयो न गृह मन बहुत गलाने, मिला न राजे नप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कूस में बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋष उस मारी रंक जमी राजा, विपन बसैता पस के राजा, तासु समीप गवन पकीना, यह प्रताप रवि तही तब चीना। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखिस बेश महामुनि जाना, उतरी तुरंते किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित विलोकित ही, सरबरु दीन दिखाई, रामा सरबरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कि नृपति हर्षाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी न भयऊं, निजी आश्रम तापस ले गयूं, आसन दीन सम अस्त्र बिजाने, पुनिया तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले आया और सूर्यास्त का समय जानकर उसे राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, कोतम कसबन फिरवा के ले, सुंदर जुबाजी ऊपर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अविनीसा, तासु सचिव में स्नाम मुनीसा, फिरत अहेर परे भुलाए, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, वह उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राजा रह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कह मुनिता तब हम अंधियारा, जो जन सत्र नगर तुम्हारा। हमें अपना दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, रामा पंथ न सुनहु सुजान, बसो आज अस जाने तुम जाहे होत बिहान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भाव तब्यता तैसी मिलई सहाई, आपन आवे ताही पही ताही तहाँ ले जाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी तब्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा, बांधी तुरक तर बैठ महिषा, नप भो भाति प्रशंस्य ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले, मृद गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करम डिठाई, मोहे मुन इस सुत्रिय बक जाने, नाथ नाम निज कहम बखाने। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर आप अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान न पर सुजाना, भूप स्वर्द सो कपट सयाना, बैरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बन की न चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था।
राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित राते, आवा अनल एव सुल गई छाते। सरल बचन न पके सुने जा काना, बैर संभार हृदय हरिसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आंख की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुक्ति समेत, रामा बोले जुगति समेत। नामी हमारा भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन पजे विज्ञान निदाना, तुम सारे के गलित अभिमाना, सदा ग्रह अपन पधुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तही ते कहीं संत श्रुति तेरे, परमा किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय अदन भिखारी अगेहा, होते विरंज शिव ही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा है, अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रही को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषित वचरन नमामि, वो पर कृपा करिए अभिस्वामी। सहज प्रतिभूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिकार विश्वास देखकर। सब प्रकार राज अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनो सोति भाव कह मैं पाला, यहाँ बसत भी ते भव काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहे न मिले हूँ, को मैं न जानव काहूँ। लोक मान्यत अनल सम, करतप कान दाहू। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब तक न तो कोई मुझे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, भूल ही मूड न चतुर नर। रामा भूल ही मूड न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेखो बचन सुदासम, असन अहि सिया पर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखो, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहे जग माही, हरे तज के में प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूं कमने इसी दिलों का रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रेम मोरे, प्रति प्रति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावम तो ही दारुण दोष घटाई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमे जिमे तापस कथई उदासा, तिमे तिमे नृप उपज विश्वासा। देखा स्व बस क्रम हम बाने, तब बोला तापस भग ध्याने। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुनना पर बोले पुनि सुनाई। कहो नाम कर अर्थ बखाने, मोह सेवा कति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। एक यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। रामा तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तही, धैन धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचर्य कर मन माहि सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बलते जग सृज विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्रय मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु कर ही संगारा, तपते अगमन कछु संचारा, भय न ही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण वृत्ति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचर्य बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आप नाम कहन तब लयूं, कह तापस न बजाने तो ही किन्हें कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वेश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनो मुनि से ऐसी नीति, झैता नाम न कहीं नप, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुर तब विचारी, तब श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तब पिता नरेसा, गुरु प्रसाद तब सब जानिए राजा, कहीं ने आपने जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य के तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रति प्रति तिनि तिनि पुनाई, उपजी परिममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सिद्धापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संचय नाही मांगू, जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गई पद विनय की न विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर दल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी आप अगर अगम बरहूं असो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को, रामा समर जीते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हूँ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अंक टक राज्य हो। कहता प्रश्न पर ऐसे हूँ, कारण एक कठिन सुनु सो, कालु तो पद नाहि सीसा, एक भी पर कुल छाड़े महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब बल विपर सदा बरियारा, तिनके कोपन कौन रखवारा, जो विपर है बस कर हूँ नरेसा, तो तू वह बस विविध भी सुनो महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहूं तो भुजा उठाए, विपर श्राप बिनु सुनु मई पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के हिसाब बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सिमराओ बचन सुने तासु, नाथ न हो मोर या विनाशु, तो प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान, मुझे आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। हे मस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमारा भुला बनिज, कहना हमें न खोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला,
किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो बरजाऊं राजा कहे कथा तो परमिया का जा चढ़े श्रवण ये परत कहा नहीं ना से तुम्हारा सत्य में अंबानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। चठे कानों में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विशापा नाश तोर सुनु भानु प्रतापा आने उपाव निदान तब नाही जो हरिहर को प्रेम मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गए न प्रभासा द्विज गुरु कोप कह को राखा राखे गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं कौन जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हूं न अस नहीं सोची हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा प्रभु वही देव श्रापति गोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हाँ विपर बस कवन विधि एक है कृपा करिसो तुम तज दीन दयाल निज ही तुन राखो को सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन विविध जतन जग माहे कष्ट साध पुनि होए कि नाही अहि एक अति सुगम उपाय तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनाने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदिन जुगत न पसोई मोर जाब तब नगर न होई आज लगे अरु जब ते भयो कहूं के ग्रह ग्राम न गयो। हे राजन, भय युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैंने किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाओ तब हो ये काजू बनाई असमंजस याजु सुनी महेश बोले मुन पबानी नाथ निगम ऐसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जानता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघु न पर करही गिरे निज सिरने सदा तरण धरही जल्दी अगाध मोल वह फेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण की रहती है। अस कहीं गहे नहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लगी दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी न पही आपन यादीना बोला तापस कपट परवीना सत्य कहा भूपति सुनो तो ही जगदा हिंदुर लब कछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करी हूँ तोरा मंत्र भजन भगत मोरा जग जुगती नब तप मंत्र प्रभाऊ फलाई तब ही जप करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भगत हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी भलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई तुम पर सम हो जाने न कोई अन जो 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 भोजन करे सो सो तवाय सुवन सरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुणे तिन के घृ जाय जे वै जो तब बस होय वो पसन सो जाय उपावर चाहूं न पर एहूं संबध भरी संकल्प करे हूं। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन सहस सत्य पर सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन कर विजय नार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कपट कष्ट थोरे होहि सकल विपर बस तोरे करहि विपर होम मख सेवा तहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़ी परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहे लखाऊं मैं यही बेसन आऊ बकाऊं तुम्हारे उपरोहित कहूं राया हरियाणा मैं करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर ले आऊंगा। तब बल तही करी आप समाना रही हम यहाँ परवाना मैं धरिता सुबह सुनु राजा सब विधि तोरे समारभ काजा। तब के बल से उसने अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत सैन्य अब कीजे मोहि तहि भूप भेंट दे तीजे मैं तब बल तहि तुरग समेत पहचे हम सो वहीं निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ बसोई बेश धरी पहचाने तब मोही जब एकांत बुलाई तब कथा सुनाओ तो ही सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाऊं सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। सन की नैन पर आए सुमानी आसन जाए बैठे छल ज्ञान श्रमित भूप निद्रायति आई सो कि सो सोचा दिखाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी ना। काल के तू निश्चरता आवाज ऐसु कर होय न पही बुलावा प्रभु मित्र तापस न पकेरा जान ऐसो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल के तू राक्षस आया। उसने शुवर बनकर राजा को भटका दिया। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते के सत सुत अरुद सभाए खलाते अजय देव दुखदाई प्रथम ही भूप समरज सब मारे विपर संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तैखल पांचल संभारा तापस न मिली मंत्र विचारा जही पूछल सोई रचे न उपाय भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपुतेच्छा के लापी लघु कर गण्यनता हूँ अज हूँ देत दुखी सबर ससिंह शिर अवशेषित राहू सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला और भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता रहा। तापस अपने जय सखई निहारे हर से मिले हट भय सुखारी मित्री कहीं सब कथा सुनाई जादू धन बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। वह राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांधे रूप सुनाऊ नरेसा जो तुम की न मोरी उपदेशा परिहरि सोचक रहे तुम सोई बिनु औषध भी आदि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई तापस ने भी बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर राजा से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापी बाज समेत पहुंचा हिस्सन मांजन के नारी पही सैन कराई है बांध देसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास लाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गए बहोरी ले राखे सिगरी खोए माहू माया करी मति घोरी श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण श्री भगवान मंगल भवनीय मंगल हारे त्रिभुवन सदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृंद संभारी।
फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल कर उसे उसने पहाड़ी में खो में ला रखा। आप विरंची पुरोहित रूपा प्रेम जाहि तै से जियानो पा जागे उन्हपन भय बिहाना देखी भगवती आचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महानुमाने जे उठे गवही जय जान राने कानन गय बाजी चढ़ते ही पुरनर नार न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। गए कहा जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोहित देख जब राजा चकित भय लोकी सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पे गए दिन तेने कपड़े मुनि पदर है मते लीने समय जाने ऊपर होते हावा नप हिमाते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नपहर से पहचाने गुरु ब्रह्म बसरा न चेत बुरे त्रुत समसयस बर विपर कुटुंब समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवंश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जैव नार बनाई सरसारी विधि जय श्रुति गाई माया मैं तह कि न रसोई व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 6 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सका। विविध विरंगना कर आमिष राधा ते मैं हूँ विप्रम मां सुखल सांदा भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जब हिला आग में पाला भय आकाश बाने ते काला विप्र बंद उठी उठी ग्रह जासू जाहूं है बड़ी हानि अन जल ने खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल के तू आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ इसके खाने में बड़ी हानि है। भैव रसोई भूसुर मासु शब्द विजुटे मानी विश्वासु भूप विकलमती मोह भुलाने भावी बस न आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हुआ हो गया परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूल गई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विपर सकोप तब नहीं कछ के न विचार जाय निशाचर हो नप मूड सहित परिवार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्रबंधु तह विपर बुलाए घाले लिए सहित समुदाय ईश्वरी राखा धर्म हमारा जैसी तह समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मत देना स्तव हूँ जलदाता न रहे कुल को हूँ नप सुना श्राप विकल अति त्रासा भय भोरी पर गिराया काशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई विप्र हूँ श्राप विचारे न दीना नहीं अपराध तुम भूप कछुत कीन्हा चकित विपर सब सुनी नव बानी भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहने असन नहीं विपर सुहारा फिर राम मन सोची अपारा सब प्रसंग में ईश्वर ने सुनाई त्रसित प्रेमा मनिया फुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटाई नहीं तद बिना दुष्सन तोर किए अन्यथा होई नहीं विपर श्रापति घोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता।
अस कहीं सब मई देव सिधाए समाचार पुर लोग न पाए सोचे दूसरे देव देही विचरत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने के लगे, जिसने हंस बताते बताते कोवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, जो राक्षस बन गया। उपरोहित भवन पहुंचाई असुर तापसी खबर जनाई तह खल जय तय पत्र पठाए सेना भूप सभिधाए। पुरोहित को उसने घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसने सब वैरी राजा सेना सज सजाकर चढ़ दौड़े। घेरे ने नगर निशाने बजाई विभाते नित होई लड़ाई जूझे सकल सुबट करी करनी बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के दो कुल कौने पांचा पिपर श्राप किम होई साचा रिपु जीती सब नगर नभ नगर बसाई निजपुर गम ने जय जय सुपाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साफ झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजयी और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए।